Gurutam. So, Okay, so please read the problem. What is the problem here? find a fraction which becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator, and the fraction becomes 1 by 3 when 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator. Okay, so let a fraction is x by y. हमने क्या फ्रैक्शन ले लिया? x upon y. कोई प्रॉब्लम इसमें? So, अच्छा, अब ये स्टेटमेंट देखो जरा ऊपर में, फ्रैक्शन विच बिकम्स हाफ. फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? हाफ when 1 is subtracted from numerator and 2 is added to denominator. So according to question, can we write 1 is subtracted from numerator and 2 is added to the numerator, so the fraction will become 1 by 2? Can I say that? yes, sir. तो इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा, जरा हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 2. सो यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस y और ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4. एक इक्वेशन मिल गया आपको? Yes, sir. ओके, और दूसरे इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे इक्वेशन के लिए हम करेंगे यहाँ पे, then the fraction becomes 1 by 3. So x upon y, 7 is subtracted from numerator, 7 is subtracted from numerator and 2 is subtracted from denominator. So अगर हम ये कर दें तो ये बन जाएगा. Yes, यहाँ sir. से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख लें. So 3x minus 21 is equals to y minus 2. So this becomes here 3x minus y is equals to, ये इधर चला जाएगा तो ये 21 प्लस माइनस 2 हो जाएगा 19. ये दो इक्वेशन मिल गए अब आपको. Yes, sir. अब देखो इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. So 2x minus y is equals to 4 and 3x minus y is equals to 19. मुझे लगता है y हटा देना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट कर देने पे ये y कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस x और ये बन जाएगा माइनस 15. सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, राइट? और x की वैल्यू 15 हो गई तो हम इसको किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो 2 times 15 minus y is equals to 4. So ये हो गया 30 minus y is equals to 4. So y will become how much? 26. So do you get the fraction here? Yes, sir. So fraction will become how much? 15 upon 26. मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ. 22 का yes, 15 upon 26 we are getting. अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व किया? ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम था. क्यों इसमें क्यों प्रॉब्लम हुआ आपको? So मेरे को लगा था कि 1 by 2 हम लोग देख 2 minus 1. ओके I was getting confused with this question. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, बट थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है? अच्छा ओके, सोनल आवाज जा रही है? यस सर. जो इसमें 20 नंबर प्रॉब्लम है, 22 प्रॉब्लम है, 21 प्रॉब्लम, आपने ये 3 प्रॉब्लम मुझे बताया, राइट? यस सर, तीनों का बना रहे हैं, सर नहीं आ रहा. अच्छा, बना रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा. अभी जो मैंने प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है, ठीक है, ये मेरे में है सर 22. ये 22. अब ये बन गया आपका प्रॉब्लम? हेलो सोनल. यस सर. मेरा कहना है कि जो 22 नंबर क्लियर हो गया ना आपको अभी? यस सर. ये अच्छा 22 क्लियर हो गया. अब 20 एंड 21 क्लियर कर देता हूं मैं. 20 भी आई थिंक उस दिन हमने शायद बनाया था, लगता है मुझे उसने पूछा था. चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं. आई एम टेकिंग द सोनल क्वेश्चंस एंड इट्स सिमिलर टू आवर RS Agarwal.
ओके, सो आई एम चेकिंग। ये नोट कर लिया अमीशी आपने? Yes, sir. नीतीश आपने बनाया नहीं है या डाउट नहीं हुआ है? सब बनाए हैं सर। अच्छा ठीक है, बनाए हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि हाँ सर, बिना बनाए आप डाउट करेंगे नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बनाए। आज इसको हम खत्म करेंगे फिर चैप्टर को, ठीक है। ओके, मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट क्यों हो रही है। ये मेरे भी समझ से बाहर हो रही है। या तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो या फिर क्या, मुझे क्लियर नहीं है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ 2 is added to numerator of a fraction it reduces to half। क्या रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा हाफ। हाँ, तो लेट्स टेक अ फ्रैक्शन। लेट्स टेक अ फ्रैक्शन दैट इज x अपॉन y। सोनल, इसमें न्यूमरेटर किसको बोलेंगे? सोनल, एक्स को सर, x को। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? वाई को सर, y को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सिंपल सा है ना, बोल रहा है 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर। देखो मैंने x में 2 ऐड कर दिया यस और सर, y को एज इट इज छोड़ दूंगा, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स हाफ। यस सर, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कहता है? इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर मींस y से 1 माइनस हो जाएगा एंड इट Yes, yes, sir. रिड्यूसेस टू 1/3। तो ये कर दिया। आप इसको जरा सॉल्व कर लो। अमीशी, डू यू क्लियर द स्टेटमेंट? Yes, sir. बस देखो कैसे स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सो 2x + 4 इज इक्वल्स टू y। सो ये बन जाएगा 2x - y। सर इसमें ये नहीं समझ में आया हमको, हाँ बोलिए। समझ में नहीं आता सर कि x + 2/y लिखे या y नहीं लिखे इसमें। क्या 1 लिखना है? नहीं सर, नीचे y लिखे या नहीं लिखे यही सोच रहे हैं। कहाँ पर? x + 2 है ना सर, उसके नीचे y है ना, हाँ तो ये लिखना जरूरी है, यही सोच रहे थे। हाँ, तो ये लिखेंगे ना, क्योंकि फ्रैक्शन तो हम कैसे लेते हैं? हम फ्रैक्शन ऐसे लेते हैं ना। यस सर, और यही ये फ्रैक्शन कह तो रहे थे कि सर उसका न्यूमरेटर से ऐड हो रहा है 2, तो बस x + 2 नहीं, वो तो स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देने पर फ्रैक्शन इतना हो जाएगा, फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। वो तो स्टेटमेंट बोला ना, तो मैंने भी वही काम किया। मैंने भी न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, तो सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया ना, डिनोमिनेटर में तो कुछ ऐड नहीं किया मैंने। डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया क्या मैंने? नो सर। तो बस वही चीज है, फ्रैक्शन तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन बोल रहा है ना। आप y लिखोगे नहीं तो फ्रैक्शन तो खत्म हो गया ना। देखो अगर आपने ये y नहीं लिखा तो फ्रैक्शन बच रहेगा क्या? वो तो नो होल सर, नंबर बन जाएगा। तो y तो लिखना पड़ेगा आपको, नहीं आओ फ्रैक्शन के। और ये भी तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन इतना हो रहा है, मतलब 2 ऐड कर देने पे ये हाफ बन जाता है। यही तो स्टेटमेंट कह रहा है। यस यहाँ सर, पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, जिसके कारण हमारा फ्रैक्शन 1/3 हो रहा है। यही तो बोल रहा है। क्लियर है अभी? अब yes, दोनों sir. को इक्वेशन बना लो। सो ये बन जाएगा 3x = y - 1। सो ये बन जाएगा 3x - y = -1। अब देखो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ यहीं पे। अमीशी, 2 इक्वेशन बन गए यहाँ पे। Yes, sir. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करना चाहिए अमीशी सॉल्व करने के लिए? क्या आपकी राय क्या है इसमें? So subtract करेंगे किसको उड़ा by दें? गुड, by सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y उड़ा देंगे। तो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो y कैंसिल हो जाएगा। सो ये बन जाएगा -x और ये बन जाएगा -4 -+1। सो ये बन जाएगा -3। सो x विल बिकम हियर 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो किसी में भी। तो मैं ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो ऊपर में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो 2 × 3 - y = -4। तो 6 - y = -4। सो ये बन जाएगा, ये इधर जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा y = 10। तो ये फ्रैक्शन 3/10। चेक कीजिए सोनल, आंसर चेक कीजिए। अमीशी प्लीज नोट कीजिए। sir. यस सर, 3/10 है है ना?
जल्दी से नोट कीजिए। अभी क्लियर है कैसे बनाएंगे इसको? इसमें क्वेश्चन ये वाले फ्रैक्शन वाले तो डाउट ही नहीं होने चाहिए थे। सर फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ सर? नहीं होगा होगा, फिजिक्स का क्लास होगा, कल होगा ना हमारा। कल ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे बोला, ट्यूसडे थर्सडे हमारा फिजिक्स। एक्चुअली इधर छुट्टी पे था ना मैं। सर आप केमिस्ट्री में पढ़ाते सर? क्या केमिस्ट्री क्लासेस अभी नहीं होंगी, मैं वो स्टार्ट होंगी कुछ दिनों के बाद। ओके केमिस्ट्री स्टार्ट होंगी बट आफ्टर सम डेज। यस सर। ओके नोट हो गया मिशी, चलें आगे। Yes, sir. ओके अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इनका था, मैं वो लेता हूँ अभी प्रॉब्लम। वो भी सेम टाइप ही है, बहुत आसान है। 21 नंबर, आई एम जस्ट अपलोडिंग हियर। अमीशी काम करो, क्वेश्चन रीड करो आप। Yes, sir. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 11. If 8 is added to both its numerator and denominator, it becomes 3/4. Find the fraction. दो स्टेटमेंट कह रहा है, ध्यान दो। पहला स्टेटमेंट कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। तो पहले तो हम फ्रैक्शन ले लो। सो लेट फ्रैक्शन इज x by y। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। अच्छा कहता ये है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, पहला स्टेटमेंट देखो जो मैं बता रहा हूं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कौन है? y। तो हम लिख ले यहां y इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है? तो x। तो x से कितना बड़ा है? ग्रेटर देन 11। तो 11 ऐड कर देंगे इसमें तो y के बराबर हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर जो है वो x से, मतलब y जो है x से 11 बड़ा है। तो अगर हम क्वेश्चन लिखना चाहें तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 11 लिख सकते हैं। सोनल? यस सर। ये पहला स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने अंडरलाइन किया है? यस सर। कोई इसमें डाउट है तो मुझे अभी बताइए। नो सर। नहीं अमीशी आपको कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? No, sir. अच्छा तो पहला इक्वेशन हो गया जी, ठीक है। दूसरा कहता है इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मेरा न्यूमरेटर कौन है? x है। डिनोमिनेटर कौन है? y है। तो दोनों में ही क्या करेंगे? 8 ऐड कर दो। क्या बोल रहा है? 8 ऐड कर दो। तो जब दोनों में 8 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 3/4। तो जरा इसको भी सॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 8 32 और ये बन जाएगा 3y प्लस 24। जरा इसको सॉल्व कर, ये तो शायद मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था। सो 3x माइनस 3y और ये बन जाएगा 24 माइनस 32। सो 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा कितना? -8। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। सोनल हुआ या नहीं? यस सर। अब एक काम करो, इस y को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे वाले में। सो लेट्स वर्क आउट। सो 3x माइनस 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू -8। सो 3x माइनस 3x है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? है? एक सेकेंड गाइस। अच्छा हाँ गड़बड़ हुई ना, ये 4x होगा ना, मैंने 3x क्यों लिख दिया यहाँ पे? सॉरी गाइस, ये 4 होगा, किसी ने बोला भी नहीं। ये देखो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे हम, तो ये 4x Yes. होगा। मैंने गलती से 3x लिख दिया था। सो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3x और ये हो जाएगा -33 माइनस 8। तो ये बन जाएगा x 33 माइनस 8। 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 25। सो x की वैल्यू हो गई 25
और y हमको पता है कि y की वैल्यू x + 11, तो मतलब 25 + 11, सो y इज इक्वल टू 30। ये तो मैंने लास्ट सेशन में बनाया था। ये नोट कर लो, नहीं पता नोट कर लो गाइस, फास्ट डू इट फास्ट। जल्दी से नोट करो। हम लोगों ने एज वाली प्रॉब्लम देख लिया था, डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम देखा था, स्पीड एंड बोट वाला प्रॉब्लम देखा था, राइट? तो एक यस क्वेश्चन सर। स्पीड बोट से अभी भी बनाना है हमें, और एक आता है टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम। कर लिए सर। ओके, अमिशी डन? अमिशी डन? Yes, sir. ओके। और मैं जितने भी टाइप्स बता रहा हूँ प्लीज आप लोग ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि गोल कर देना। देखो 2 4 5 टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। एक तो नॉर्मल नंबर वाला, जिस तरीके से अभी आप लोग बना रहे हो फ्रैक्शंस वाले। दूसरा एज वाली प्रॉब्लम आती है। तीसरा स्पीड, मतलब ट्रेन और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का। और दूसरा एक आता है बोट वाले प्रॉब्लम जो हमने किए थे, राइट? और उसके बाद प्रॉब्लम आता है टाइम एंड वर्क, मतलब उसमें आदमी वर्क ये सब की बातें करते हैं लोग, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा सा इसको आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे बता दो। रेडी? यस सर। यस सर। ठीक है जी। ओके, प्लीज टेक दिस प्रॉब्लम गाइस, टेक दिस प्रॉब्लम प्लीज। ट्राई करो खुद से बनाने का। और जो बना लेगा वो आंसर नहीं बोलेगा, वो सिर्फ यस बोलेगा। डन? हेलो? यस सर। ओके, नीतीश आपका हो गया? हो रहा है सर। ओके,
अमेशी डन? Yes. ओके डन हो गया। नीतीश आपका नहीं हुआ? नीतीश? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में a man travels 370 किलोमीटर partly by train and partly by car। ठीक है, ओके टोटल 370 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल किया है। he covers 250 किलोमीटर by train and rest by car, it takes 4 hours। ओके अच्छा, और पूछ रहा है if he travels 130 किलोमीटर by train and rest by the car, he takes 18 minutes longer, find the speed of train and the car। okay, so we will write it down here। let speed of train is x kilometer per hour and speed of car we can consider as y किलोमीटर पर आवर। देखो मैं कैसे बना रहा हूं। अच्छा अब ध्यान दो, इसमें लास्ट में क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है ना। इफ यू Yes, सी sir. हियर, तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन किसका लिखेंगे? हम इक्वेशन टाइम का लिखेंगे, राइट। तो केस वन टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो ट्रेन से टाइम टेकन निकालना है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। Yes, sir. तो ट्रेन से कितना ट्रेवल किया? 250। तो 250 अपॉन एक्स कर दें तो टाइम निकल जाएगा हमारे पास। इसको मान लेते हैं T1। T2 मानते हैं टाइम टेकन बाय कार। कार से कितना ट्रेवल किया बताया नहीं, लेकिन बोला है 370 टोटल जाना है, राइट। 370 टोटल Yes, जाना sir. है, 250 ट्रेवल कर लिया ट्रेन से, तो कितना बचा ट्रेवल करने के लिए? 120, sir. So can we write it down here 120 upon y? Amishik, do you clear with this? Yes, sir. So total time के लिए क्या करेंगे जी? हम इसको ऐड कर देंगे, राइट। सो हम लिख सकते हैं Yes, sir. इक्वेशन T1 प्लस T2, मतलब बाय ट्रेन और बाय कार दोनों मिलाकर कितना टाइम लगा पहले केस में? 4. सो कैन आई राइट डाउन 4 आवर्स? सो यहाँ हम लिख सकते हैं 250 अपॉन, देखो ये किलोमीटर में था और ये किलोमीटर आवर में था, तो ये कैंसिल होके ये आवर में ही आंसर देगा ना हमें भी, और ये भी आवर Yes, में sir. आंसर देगा। सो सब देखो आवर आवर याद रखना, यूनिट में गड़बड़ी मत कर देना कहीं भी, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 250 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4। कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस? Yes, sir. अच्छा दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कहता है इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो केस 2। so T1, so can we write directly T1 is equals to 130 upon x hours, क्योंकि ट्रेन बोल दिया, राइट। अच्छा 130 ट्रेन से ट्रेवल किया, तो कार से कितना बच गया ट्रेवल करने के लिए? कार से कितना बच गया ट्रेवल करने के लिए? 240, sir. So Yes, sir. 240 upon y hours, टोटल टाइम कितना लगा? 4 hour 18 minutes longer, right? Yes, sir. So हम यहाँ लिख सकते हैं T1 plus T2 is equals to 4 hours and 18 minutes। अब ध्यान दो, यहाँ हमें आवर में ही सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई। कोई मुझे बताएगा 4 hours 18 minutes is equals to how much hour? आवर कितना होगा? तो देखो तो करने का तरीका बता दे रहा हूँ। 18 बाय 60 करेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा? यस सर, और 4 उधर हो जाएगा। तो अगर और हम इसको कैंसिल कर दें तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 9/5 आ रहा है। 2 से तो नहीं 9/5 कैसे आएगा? 2 से जाएगा तब 9 आएगा ना ऊपर। 2 और ये जाएगा 30 और ये 3/20 आ रहा है सर। 3/10 आएगा ना जी? 20 Yes, sir. 3/10 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 3/10। देखो कैसे लिखते हैं, 4 3/10 लिखा है मैंने होल फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, दिख रहा है?
दिख रहा है? यस Yes. सर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं गाइस। तो हमारे पास है पहला इक्वेशन 250 अपॉन x प्लस 120 बाई वाई इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा है हमारे पास 130 बाई x प्लस 240 बाई y एंड दैट इज 3 बाई 10। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम ले लें इसको यहाँ पे। let 1 by x is equals to u and 1 by y is equals to v ले सकते हैं हम। सो ये बन जाएगा 250 u प्लस 120 v is equals to 4, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 130 u प्लस 240 v, और ये बन जाएगा 43 बाई by 10। 10। तो अगर हम इसको देखें तो 4.3 डायरेक्टली लिख दें क्या? आसान Yes, रहेगा sir. हमारे लिए। तो हम इसको डायरेक्टली 4.3 लिख देते हैं डेसिमल में, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो 4.3। ओके, अच्छा, अब इसको हम देखो सॉल्व करेगा तरीका। ये देखो, ये 240 दिख रहा है मुझको, ये 120 दिख Yes. रहा है। तो ऊपर वाले को हम डबल कर देते हैं। तो ऊपर वाले को जब हम डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा, ओहो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकेंड गाइस। ऊपर वाले को डबल कर देते हैं तो ये बन जाएगा 500u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 8। नीचे एज इट इज छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमको 240v मिल चुका है। और ये 4.3, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये कैंसल। ये कितना बच जाएगा हमारे पास? 370 और ये 370u, और ये कितना बच जाएगा आवर्स में? 35 सर। 3.7। सो 3.7 ये हो गया, और अगर यहाँ से हम u निकाल लेते हैं सो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कीजिए जरा। 1/100 आ रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। सो लेट मी चेक आउट, हम सही जा रहे हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, 1/100 आ रहा है। ठीक है, लिख दो 1/100। 1/100। ठीक है, तो u आ गया 1/100। v कितना आ जाएगा जी? सो v के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो 250 टाइम्स 1/100 प्लस 120v इज इक्वल्स टू 4। 100 कहने का मतलब कि ये कैंसल हो जाएगा इससे, और 2.5 लिख देते हैं ना सीधा हम इसको। So 2.5 plus 120v is equals to 4. So 120v, 4 minus 2.5. 1.5। So v is equals to 1.5 upon 120। अगर ये डेसिमल हटा दें तो नीचे भी एक 10 आ जाएगा, और 15 से कितनी बार में जाएगा ये? 15 8 टाइम्स में, 8 बार में। 8 बार में। So v is equals to coming 1/80, राइट? तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x 1/x is equals to u, that is equals to 1/100. So x is equals to 100, right guys? और दूसरा 1/y is equals to v, that is coming 1/80. So y is equals to 80. तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो हो, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा गाइस? आंसर ओके सिलेक्ट हो गया। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80। क्लियर है गाइस? यस सर। अमीशी, आपका आंसर सही आया था? अमीशी, व्हाट हैपेंड? ओके, सोनल आपका आंसर क्या आया था? क्लियर था? मेरा सर 0 आया था सर। हाँ, 0 आया था सर। 0 कैसे हो जाएगा? पता नहीं सर, माइनस प्लस कैसे कैसे कर रहे थे। ओके
ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो नोट कर लो जल्दी से। अभी तो क्लियर हुआ ना कैसे बनाएंगे? हेलो, यस सर। हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए। डन है? हेलो, यस सर। ओके चलिए हम मूव करते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ओके चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके ये वाला प्रॉब्लम प्लीज आप लोग इसको सॉल्व करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जरा सा एक बार ट्राई कर लो आप लोग। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। ओके अमिशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्या हो गया था? इंटरनेट? तो लाइट चली गई थी। ओके कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए गाइस। अमिशी लास्ट वाले प्रॉब्लम का क्या आंसर आया था? आपने बना लिया था ना? सर कौन सा वाला? ये वाला, कैन यू सी द बोर्ड? यस सर। मैन ट्रैवल 370 किलोमीटर, ये वाला क्या आंसर था आपका? सर मेरा तो 6.2 आ रहा है। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया था कि कैसे हमने बनाया था, या उससे यस, पहले लाइट चला गया था? नहीं सर समझ आया था। ओके तो इसमें देखो, ये तो आप जल्दी से नोट कर लो ये वाला प्रॉब्लम, फास्टली नोट कर लो। ये पेज नोट हो गया था? यस देखो सर। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये दो इक्वेशंस लिखने में आती है लोगों को। गाइस आप लोग सुन रहे हो सभी लोग? यस सर। ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखा है ना, यही केस 1 केस 2 यहीं तक दिक्कत है। ये लिख लिया तो देखो इस पेज में कहाँ कुछ मैंने क्लिक किया, ये तो बहुत पहले चीजें पढ़ा रखी हैं, वही काम कर रहा हूँ, राइट? तो यस ये सर। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन लिखना। इक्वेशन लिख लिया सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो एक हमेशा इक्वेशन क्लियर था कैसे लिखेंगे इसमें? यस सर। ओके ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो ये वाले प्रॉब्लम्स देखो, जो मैं वीडियोस बना के डालूंगा उसको प्लीज रिवाइज करना। इस तरह के प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? मैं यहाँ सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ही करा रहा हूँ। अच्छा गाइस देखो एक प्रॉब्लम ये है, हमेशा कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? Yes, sir. A boat covers 32 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometers upstream and 48 kilometers downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. ओके ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करते हैं हम।
मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से आज बता दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब होता है कि बोट की स्पीड रुके हुए पानी में। देखो तालाब, रुका हुआ पानी कहाँ मिलेगा? तालाब में, मालूम है आपको? पॉन्ड, लेक्स, झील में रुका हुआ पानी मिलता है। नदी में पानी क्या होता है? नदी में पानी बहता पानी होता है, देखा होगा आपने, राइट? तो वो क्या बनाता है? वो स्ट्रीम बनाता है, ठीक है? तो हमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मान लो x, कितना मान लिया हमने? x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अप स्ट्रीम कहने का क्या मतलब हुआ? बोट और पानी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? सेम। अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन। अप स्ट्रीम का मतलब पानी इधर, बोट इधर। मैं वापस से लिख देता हूं, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम जब उल्टे डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटती है या बढ़ती है? घटती है सर। ओके, सो स्पीड अप स्ट्रीम, ये सब याद रखिएगा क्योंकि इसी तरीके से बनता है प्रॉब्लम। Upstream means speed will reduce. So Amishi, what we will do that? Minus or plus? Minus. Minus, good. और downstream का मतलब boat and water एक डायरेक्शन में, right? तो इसको कहते हैं downstream. So speed downstream कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे? 1 + यस सर। So speed downstream हमने कर दिया जी ऐड। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। ओके, जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक प्लीज। देखो ये सब जो ये तरीका मैंने लिखा है, ये वाला मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसको आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये आपके समझाने के लिए था, ठीक है? जो बॉक्स बनाया है अभी तो नोट कर लो समझने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में या यूनिट टेस्ट जब होगा तो आप ये चीज नहीं लिखोगे, ये आपके समझने के लिए था। हो गया डन? आगे बढ़े अमीशी, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके गाइस, तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस दे दिया, ठीक है? तो अब देखो, तो मैं लिखता हूं अप स्ट्रीम 32 किलोमीटर है, केस 1, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, T1 is time taken, okay, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब जितना डिस्टेंस अप स्ट्रीम में ट्रेवल किया उतना बाई स्पीड, राइट? सो 32 Yes, किलोमीटर ट्रेवल किया, 32 किलोमीटर ट्रेवल किया, और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x - y, राइट? टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 36 किलोमीटर, राइट? सो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 अपॉन x + y। टोटल टाइम कितना हो गया? दोनों को मिला दिया तो दोनों उसने 7 आवर्स में कंप्लीट किया था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 32 अपॉन x - y प्लस 36 अपॉन x + y इज इक्वल्स टू 7। कैन वी राइट दिस? Amishi, is this clear? Yes. Equation number 1. Second equation. It also covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. मतलब 40 ऊपर की तरफ, मतलब अपस्ट्रीम में, और 48 डाउनस्ट्रीम में। ओके, सो हम केस 2, सो केस 2 T1 इन अपस्ट्रीम, T1 को माना है अपस्ट्रीम का केस। सो ये हो गया 40 अपॉन x - y। T2 को माना है downstream, so we can write it down here 48 upon x + y। total time 9 hours लगा, तो ऐड कर दें? यस सर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 अपॉन x - y
और ये बन जाएगा 48 अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 आवर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बन गया. अमीशी, Yes. सोनल नोट Yes. कर लो जल्दी से. नीतीश आप भी नोट कर लो यहाँ तक जल्दी से. तो केस 1 केस 2 क्लियर है सोनल? यस सर. कोई डाउट है यहाँ तक इसमें? नो सर. अच्छा तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो यहाँ तक. इसके बाद हमें एक प्रॉब्लम और देखना है टाइम एंड वर्क का. अब हमें क्या करना है? सिंपल इसमें एक्स एंड वाई निकालना है. राइट? हो गया Yes, नोट? sir. हो गया नोट गाइस? आगे बढ़े. यस सर. ओके अब देखो सिंपल सी बात है, हमने आप लोग को पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि इस तरह का जब भी केस हो तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लेंगे? u मान लेंगे. और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लेंगे? v मान लेंगे. ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप लोग ये चीजें. राइट अमीशी? सो हम मान के बना लेते हैं इसमें. सो देखो हम लिखने जा रहे हैं 32u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 7. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हमारा. और दूसरा 40u प्लस 48v इज इक्वल्स टू 9. अब क्या करेंगे इसमें? तो बड़े बड़े नंबर्स हैं, क्या करना चाहिए? बड़े नंबर है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यस सर. कोई ऑप्शन नहीं है. तो चलो एक काम करते हैं. मुझे लगता है ना ये वाले u वाले उड़ाना ज्यादा आसान होगा. तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है तो हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई. सो कितना हो जाएगा? 32 टाइम्स 40 कितना हो जाएगा? करिए मेरे साथ. 32 टाइम्स 40 1280. 1280 u. 36 टाइम्स 40 1440. 1440v और सच्चों का 28 280. ठीक है और ये बन जाएगा हमारा सिंपल 40 32 कर दिया तो 1280. तो ये ऐसे ही हो गया. 48 टाइम्स 32 तो 48 टाइम्स 32 1536v और 9 टाइम्स 32 so 9 टाइम्स 32 will be 288. अब क्या करेंगे? हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो सब्ट्रैक्शन में कैंसल. 1440 एक सेकेंड. 1440 माइनस 1536 will be minus 96v और ये बन जाएगा हमारे पास -8. तो ये हो गया हमारे पास v is equals to 8 upon 96 और आई थिंक ये 80 और 16 12 बार में चला जाएगा. सो v is equals to how much coming? 12. So if v is coming 12 so आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो. मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बेहतर समझूंगा. सेकंड 1/12 होगा सर. हाँ सॉरी 1/12. हाँ एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे. हाँ 1/12 1/12 और ये 1/12. हाँ इसीलिए मैंने बोला इसमें. चलो इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So 40u 48 times 1/12 is equals to 9. So 48 so 40u और ये इधर चला जाएगा तो 5 बन जाएगा हमारे पास टोटल. So u is equals to 5 upon 40 that is equals to 1/8. तो हमारे पास u मिल गया 1/8 और v मिल गया 1/12. अभी खत्म नहीं हुआ है तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो. Do it fast guys. सोनल क्लियर है? देखो यहाँ पे हम मैथ्स कर रहे हैं, सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे. यस सर. ये सब कॉन्सेप्ट पहले ही बताया हुआ है. आपको भी क्लियर है ना मिशी? Yes. ओके जल्दी से नोट करो, मुझे पेज चेंज करना है. Shall I change? Yes, sir. ओके सो u आ गया, v आ गया. तो हमने माना था यहाँ पे 1/x - y
दैट इज इक्वल्स टू u, u इज 1/8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, और हमने माना था 1/x प्लस y, दैट इज v इज कमिंग 12, सो x प्लस y इज कमिंग 12। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो आसान है, x प्लस वाई इज 12, x माइनस वाई इज 8, ऐड कर दो तो कैंसल, सो 2x इज इक्वल्स टू 20, सो x विल बी 10, और x आ गया 10, सो 10 प्लस y इज इक्वल्स टू 12, सो y इज इक्वल्स टू 2। नोट कर लो जल्दी से गाइस। हो गया? Yes. अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि x 10 आया, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ पे थे। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज हाउ मच? 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है अभी? हमेशा क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? कुछ समझने में परेशानी? कुछ भी है तो हाँ। मुझे बताओ। क्लियर? अच्छा, चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टैक्सी वाला कर लिया। ओके, एक सेकंड गाइस, एक इसमें आती है मेन वाला, कहाँ गया प्रॉब्लम? मेन वाला where is the man? हाँ, मिल गया। ओके guys, I am giving you one problem. Okay, please see and try to do it properly, but मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। हाँ, पहले मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर होगा। मैं चेंज कर रहा हूँ पेज। ये क्यों दिक्कत आ रही है मुझे? ओके, कहीं टच है नहीं। ओके गाइस, ये प्रॉब्लम देखो। कैन यू सी द प्रॉब्लम? Amishi, please read the problem. Yes, sir. 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man and that by one boy alone to finish the work. ओके, देखो गाइस, ये इस प्रॉब्लम को कहते हैं मेन एंड वर्क और टाइम एंड वर्क। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क टाइप। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा बहुत, ग्रेड 8 में टाइम एंड वर्क एक कॉन्सेप्ट था, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। Yes, sir. बहुत इजी था। बहुत पहले, राइट? अब Yeah. वहां पर मैं थोड़ा सा, मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट वहां से ब्रश अप कर देता हूं ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। देखो उसमें क्या कहता था क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क, ए कैन डू वन वर्क in 10 days and B can do same work, means same one work in 5 days. Find the days if A and B work together. मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो काम फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन होता था। पढ़ा अमीशी ये वाला? अमीशी, Yes, sir. पढ़ा है ये वाला 8 में? Yes, चलो sir. मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, तो इस तरह जब वो कहता था कि क्वेश्चन ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, तो हम लिखते थे सर कर दें। हाँ, बनाए सर। नहीं रुकिए, मुझे समझाना है क्यों मैं ये कर रहा हूँ। ए कैन डू वन वर्क, that is equals to we write 10 days.
अब देखो एक काम को 10 दिन में खत्म करता है, क्या करता है, एक काम को 10 दिनों में खत्म करता है, तो ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/10 एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो 1/10। 1/10 यस सर। उसी तरीके से सेम अगर मैं बी का देखूं, सो बी कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days, सो बी 1 day वर्क, बी 1 day वर्क विल बिकम 1/5, मतलब एक दिन में वो कितना खत्म कर देगा, 1/5 पार्ट, और एक दिन में वो 1/10 पार्ट फिनिश कर देगा ए। अब दोनों मिलकर इन 1 डे कितना खत्म करेंगे, दोनों को ऐड कर देते थे हम, यही करते थे ना, तो एलसीएम ले लो, ये 10 1 और ये 2, सो ये 3/10। तो अगर हमको निकालना है फाइंड द डेज, सो वी राइट टू फिनिश द वर्क दे टेक 10/3 days। हम ये लिखते थे, इन्वर्स कर देते थे, बाद में करते थे हम इस तरीके से। Yes, sir. अब सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ग्रेड 8 में पढ़ा, ग्रेड 8 में किया, वैसा ही कॉन्सेप्ट अब अप्लाई करेंगे। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं बनाता हूं। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, ये लिखा है इसने, ठीक है। अब चलो मैं एक काम करता हूं, 1 man can finish a work, 1 man alone, अकेला, can finish, okay, let 1 man alone can finish a work in X days, ठीक है, and 1 boy alone, अकेला काम करेगा, दोनों एक साथ नहीं, जब दोनों अकेले अकेले काम करेंगे, ठीक है, finish a work in Y days। कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए मैंने अलग अलग टाइम ले लिया कि एक जो है X डेज में काम को खत्म कर देगा, मान लिया कि 5 दिन लगा दिया, और बच्चा अगर अकेले काम करता तो वो 15 दिन में काम खत्म कर देगा। हमने ये काम लिख लिया, कोई दिक्कत इसमें अमीशी, कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो हम लिख सकते हैं यहां से 1 man 1 day वर्क। तो 1 day वर्क कितना होगा, एक आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, सो इट विल फिनिश 1/x वर्क। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर हमारे पास 8 आदमी हैं, अच्छा मैं पहले लिख लेता हूं, और 1 बॉय जो है, ओह मैं बॉडी क्यों लिख रहा हूं, 1 बॉय 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 1 बॉय 1/y, राइट, ये हो गया हमारे पास 1/y वर्क, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसमें, पहला स्टेटमेंट कहता है 8 men and 12 boys can finish a work in 5 days। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 8 men 1 day work, 8 men 1 day work plus 12 boy 1 day work, ये दोनों मिलके अगर 8 आदमी और 12 बच्चे 12 दोनों मिलके काम खत्म करेंगे, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे विल फिनिश 1/5 वर्क, क्योंकि 5 डेज में काम फिनिश कर रहे हैं, तो 5 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो 1 डे में दोनों मिलकर 1/5 वर्क फिनिश करेंगे। यस सर। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली इज इक्वल्स टू 1/5 वर्क। कोई प्रॉब्लम अमीशी इसमें? No, sir. 8 आदमी 12 बच्चे एक दिन का काम करके खत्म करेंगे, दोनों 1/5। तो अब सिंपल सी है बात, एक आदमी का 1/x वर्क था, राइट, तो 8 आदमी के लिए क्या करेंगे, 8 टाइम्स 1/x कर दें यहाँ, और 12 बच्चे के लिए 12 टाइम्स 1/y कर दें, और Yes, इसको sir. लिखते हैं 1/5। सो ये हो गया क्या, 8/x 12/y इज इक्वल्स टू 1/5, इक्वेशन नंबर 1। अमीशी कोई प्रॉब्लम? No, sir. सोनल कोई प्रॉब्लम?
नो सर। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसमें कि 6 आदमी और 8 बच्चे दोनों मिलकर 7 दिन में खत्म कर देते हैं, यही बोलता है ना दूसरा स्टेटमेंट। तो हम सेम वैसे ही लिख लेते हैं, 6 men 1 day जॉब और 1 day वर्क, जो लिखना आप लिख लो, प्लस दूसरे जो थे वो थे 8 बॉयज, सो 8 बॉयज 1 day वर्क, और दोनों ने मिलकर 7 days में फिनिश किया था, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/7। 1/7। तो सिंपल, 6 आदमी है और एक आदमी का 1 day वर्क 1/x था, तो 6 into 1/x कर देंगे यहाँ। और 8 बच्चे हैं और एक बच्चे का 1 day वर्क 1/y था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/y से, एंड दैट विल बी 1/7। सो 6 upon x 8 upon y is equals to 1/7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन बन गए गाइस, अमीशी? Yes, sir. तो जल्दी से काम करो, ये नोट करो स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी 4 लाइन यहाँ लिखी है, इनको नोट करो फटाफट ताकि हम आगे बढ़ सके। कर लिया। ओके, सोनल नोट हो गया? नो सर। जल्दी से नोट कीजिए, मुझे पेज चेंज करना है। यस सर। ओके, तो 1 मैन वाला हो गया। अब यहाँ पे 8 आदमी 12 बच्चे वाला केस है, तो इससे इक्वेशन बना लो। ये 1/5 क्यों आया, क्लियर है अमीशी? क्योंकि Yes. दोनों मिलके 5 दिन में खत्म कर रहे थे, तो एक दिन का वर्क 1/5 हो जाएगा। Yes, sir. हो गया नोट सोनल? एक ओके, जल्दी कीजिए। यस सर। ओके, अमीशी डन? Yes, sir. ये सेकंड इक्वेशन नोट कीजिए। यस सर। डन? Yes, sir. ओके, अब आप एक काम करो, दोनों इक्वेशन मिल गए हैं आप लोगों को, राइट? दोनों इक्वेशन मिल गए ना, 8/x। यस मैं सर। लिख देता हूँ, मैं वापस से लिख देता हूँ, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1/5, और दूसरा है 6/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/7। सॉल्व कीजिए, वही तरीका अपनाएंगे, 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1/5, और इसको मैं लिखकर कह सकता हूँ 6u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1/7। ओके, यस सर। क्या करेंगे गाइस इसमें, और थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं। यहाँ से आप ना अच्छा डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, यूवी जो भी उड़ाना हो। जो मर्जी है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ करने को। Shall I do और आप लोग कर लोगे? कर लेंगे सर। ओके, कर जल्दी से कीजिए, यू वी की वैल्यू बताइए मुझे।
डाउन सर। ओके, क्या आया वैल्यू? v इक्वल टू 1/140 सर। ओके, v इज इक्वल्स टू सही है। 1/140 और u इज इक्वल्स टू 140 u इज एंड इक्वल you 1/70 सर। 1/70. Amishi, do you get the same? Yes, sir. Okay, yes, this is right. So v आ गया हमारे पास 140. So हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमने माना था y 1/y is equals to v, that is 1/40. So y is equals to 140. और हमने माना था 1/x is equals to u, that is coming 1/70. So x is equals to 70. तो अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ गया हमारा आंसर? हो जाएगा 1 man can finish a work in 170 days. मतलब जो आदमी है वो कितने में खत्म करेगा? 70 डेज में फिनिश कर सकता है। और अगर बच्चे काम करेंगे तो वो काम को 140 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ पे? अमिशी क्लियर है? Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा वर्कआउट करो। मैं क्वेश्चन पेपर भी अब आप ये चैप्टर खत्म हो गया है आपका, ठीक है? तो जितने डाउट्स हैं वो आप फिनिश कर लो, जो बनाना है, जो करना है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कर लो, जो भी डाउट्स निकल रहे हैं वो सब निकाल के मुझसे पूछ लो, ठीक है? कंप्लीट फ्रीडम है इस चैप्टर पे, ठीक? और हम लोग गाइस कल हमारी फिजिक्स की क्लास होगी और आदित्य और आशीष को बता देना। नीतीश, सर कौन चैप्टर सर? एक मिनट, हमारा कल फिजिक्स का भी हमारा फिजिक्स ओवर हो चुका है ना हमारा यस सर। पहला चैप्टर, राइट? हम कौन? लोग आई क्या आई पढ़ाइएगा सर? नहीं, आप लोग के स्कूल में क्या है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना? कुछ आया सिलेबस में? अमिशी आपके यहाँ क्या चल रहा है? अभी right now just taking us just do revision of the first chapter. इलेक्ट्रिसिटी? Yes, sir. अब मेरे हिसाब से भी, और क्योंकि अभी थोड़ा अच्छा चेंज भी होना है आई थिंक सीबीएसई में, बट पता नहीं, बट हम एक काम करेंगे जो हमारा रियल चलता है, हमारा नेक्स्ट मैग्नेटिज्म जो है चैप्टर, ठीक है, हम वही काम करेंगे, ठीक है गाइस? यस सर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा ये आएगा इसमें वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, हम वही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है? और मैथमेटिक्स में गाइस हमारा ये चैप्टर ये भी फिनिश हो गया है और हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? यस सर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से। यस, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश करना चाहूंगा। सॉरी गाइस, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फिनिश करूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कहीं कहीं यूज आ जाता है, तो वहां पे आप लोग फंस जाओगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक पता ही नहीं है तो आप वहां नहीं बना पाओगे। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊंगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत ना आए। क्लियर है? यस सर। ठीक है गाइस, ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? यस सर। ओके ओके, बाय। Thank you. Stay connected.